किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता दिनों नासा ने मार्स पर ऐसा किया देखा कि खला तहकीकाती साइंसदान हैरान रह गए इस तरह की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बारे में। माहिरीन क्या कहते हैं? क्या इंसान मरीख पर जिंदगी गुजार सकेगा? खलाई तहकीक की हैरान कुन दरियाफ्त के बारे में मुकम्मल हक़ायक़ जानने के लिए कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हक़ायक़ से आगाह हो सकें। तो आई बना कुछ वक्त ज़ाय किए मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मरीख सोलर सिस्टम का चौथा बड़ा सैयारा है जिसका माहौल गर्द आलूद और सर्द है। मरीख ज़मीन की तरह अपने मदार में चक्कर लगाता है। ये वो वाहिद सैयारा है जिसकी सतह पर इंसानों ने रोबोट भेज रखे ताकि तजुर्बात की मदद से यहाँ आसार जिंदगी तलाश किए जा सके। खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से मरीख की सतह पर रोबर नामी सियारचे उतारे गए जो वहां से नमूने और अहम तस्वीर नासा हेडक्वार्टर को इरसाल करते हैं जिनकी जांच से अहम हक़ायक़ मंजर आम पर आते हैं। चंद दिन कबल मरीख पर एक ऐसी हैरत अंगेज चीज मिली जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रखी है। शवाहिद के मुताबिक ऐसे दिलचस्प इशारे मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख जमीन जैसा था और उसकी सतह पर घने दरख्त और गर्म माहौल, दरिया, समंदर, झीलें और मौसम पाए जाते थे। रेडार की रेटिंग ये बताती है कि मरीख की जमीन में पानी आज भी मौजूद है। मरीख की जमीन पर पानी की मौजूदगी एक अहम दरियाफ्त देखा जाता है कि जिंदगी की बका के लिए पानी एक अहम तरीन जुज़ है। सबसे पहले 1996 में साइंसदानों की एक टीम ने इंकिशाफ किया था कि मरीख की सतह से मिलने वाले एक चट्टानी टुकड़े में पानी की मामूली मिकदार मौजूद थी, जिसकी बना पर यह मफरूज़ा अखज़ किया गया कि मरीख की सतह पर दरख्त भी पाए जाते होंगे। मरीख जमीन से बाहर निज़ाम शमसी में जिंदगी और रहाइश दोनों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह समझा जाता है। मरीख पर बहुत से मिशन भेजे गए मगर सबसे जदीद रूबर अक्सर औकात मरीख की तस्वीर भेजता रहता है। हाल ही में ली गई तस्वीर ने साइंसदानों को उलझा कर रख दिया है। दोस्तों, इस तस्वीर में ये देखा गया कि मरीख की सतह पर एक खड्डा नुमा जगह है। इससे पहली नजर में देखें तो यूं मालूम होता है कि यहां से दरख्त को काटा गया है। बहुत से साइंसदानों ने यह कियास किया कि रोबर नामी रोबोट ने मरीख पर किसी सूखे घने जंगल को दरियाफ्त कर लिया है और यहां बहुत से सूखे दरख्त मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जल्द ही इस कियास की तरदीद होगी क्योंकि तस्वीर एक बर्फीली चट्टान की है जो आज से अरबों साल पहले किसी बड़े सहाबी साकिब के टकराने के बाद वजूद में आई। इसके बारे में खत में मालूम नहीं कि यह कितना अरसा पहले वजूद में आई, लेकिन इस चट्टानी टुकड़े की बदौलत इस राज को उफशा किया जा सकता है कि मरीख पर अरबों साल पहले कौन कौन से वाक़यात हुए जिस वजह से मरीख का पानी खत्म हो गया और ये सूखे और उजड़े रेगिस्तान में बदल गया। इस चट्टानी पत्थर की सबसे अहम बात यह कि इसमें पानी मौजूद था जो वक्त गुजरने के साथ साथ बर्फ में तब्दील हो गया और यही बात मरीख पर पानी के मौजूद होने का सबसे बड़ा सबूत थी। साइंसदानों का कहना है कि जब सबसे बड़े सहाबी साकिब की बारिश हुई तब मरीख एक जानिब झुक गया। इसी झुकाव की वजह से मरीख का मौसम तब्दील होता गया और मरीख पर मौजूद सारा पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर गया। मरीख पर जमीन की तरह मौसम गर्मा, बहार, खिज़ां और मौसम सरमा होता था। इसकी वजह यह है कि मरीख के झुके हुए महवर की तरह घूमता है जबकि खत इस्तिवा की तरफ जमीन का झुकाव 23.5 जबकि मरीख का झुकाव 25.1 है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। अगर हमारी जमीन न झुकती तो हमारी जमीन पर बेतहाशा सर्दी होती, आबे इंतहा गर्मी होती, जैसा कि मौजूदा वक्त में मरीख पर है। पहले मरीख भी हमारी जमीन ही की तरह झुका हुआ था मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मरीख ने अपना रुख बदल लिया और उसके झुकाव का असर इस चट्टानी पत्थर पर हुआ और उसने ग्रेटर की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे ये मालूम होने लगा कि जैसे ये कोई कटा हुआ दरख्त हो। दोस्तों, अब बात करते हैं
परस्यूनस रोवर की, जो कि अब तक भेजे गए तमाम रोवर्स में से जदीद तरीन रोवर है। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जिसके जरिए रोवर को ग्रेटर पर उतारा गया। इस पर अरबों साल पहले पानी की मौजूदगी यकीनी थी। इसमें मौजूद एक चट्टान की इस बात का इशारा है कि चट्टान से बहने वाले लावे और मिट्टी से बनी है। इस जगह को मजीद जांचने के लिए परस्यूनस रोवर की मदद से बहुत सारे पत्थरों को तलाश किया गया और उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर में सुराख करके इसके अंदर के अज्जा का अच्छी तरह जायजा लिया गया, जिसकी वजह से ये मालूम हुआ कि इसकी बैरूनी परत ठोस लावे से बनी है, यानी कहीं से लावा बहकर इस सारे ग्रेटर के अतराफ में इकट्ठा होता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ग्रेटर पर मुंजमद हो गया। ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इसी ग्रेटर पर मौजूद एक और पत्थर के बारे में अच्छी तरह जांच की गई और इस पत्थर का नाम राफ रख दिया गया। इस राफ पत्थर पर उन्हें बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स की मौजूदगी मिली, जो कि इस बात को साबित करता है कि मरीख पर पानी और लावा मौजूद है। यानी पहले मरीख पर लावा बहता था जो वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा हो गया और पानी के रद्द अमल की वजह से क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर गया। उनके अलावा भी साइंसदानों को मरीख पर मुख्तलिफ मकामात पर लावे और पानी के आसार मिले। सवाल यह है कि इस पानी में किसी भी किस्म की जिंदगी मौजूद थी या नहीं। साइंसदानों को मुख्तलिफ मिनरल तो मिले हैं, मगर ये इस बात का सबूत नहीं है कि वाकई मरीख पर किसी किस्म की जिंदगी पाई जाती थी या नहीं। साइंसदानों का कहना है कि अगर मरीख पर पानी था तो इस बात के सबूत मरीख की निचली सतह पर मिल सकते हैं। इसके लिए मरीख की अंदरूनी सतह की जांच करनी पड़ेगी। इस मकसद के लिए रेडारास का इस्तेमाल किया गया। ये रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल करता है। ये रेडियो वेव्स 30 फुट की गहराई तक जा सकती हैं। इसके जरिए मरीख की कसाफत और उसके अंदर होने वाली सरगर्मियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पानी, बर्फ और उसके मुख्तलिफ पहलुओं की जांच की जा सकती है। प्यारे साथियों, इस मिशन के जरिए मालूम किया गया कि मरीख की निचली सतह में बहुत सी चट्टानें और परत मौजूद हैं जो एक जैसी हैं और उनका रंग भी मुख्तलिफ और सरमाई है। ये बात साइंसदानों के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि अगर मरीख को देखें तो ये सुर्ख रंग का के देता है, जबकि मरीख की अंदरूनी परत सुर्ख रंग की नहीं बल्कि मुख्तलिफ रंगों की है, जो इस बात का अंदाजा है कि अभी बहुत कुछ इंसान से मख्फी है। अलबत्ता रोवर मरीख पर अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। बहुत जल्द ही मुमकिन है कि मरीख पर जिंदगी के आसार भी दरियाफ्त हो जाए। सन 2021 में इस रोवर ने मरीख से एक तस्वीर जारी की जिसमें दिखाई देने वाली चीज मशरूम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती थी। उनके बारे में चंद साइंसदानों ने बयान दिया कि ये ऐसे मशरूम्स हैं जो मरीख की जमीन पर उगते हैं, जबकि एक और तहकीक में साइंसदानों ने इस बात का इकरार भी किया मरीख की मिट्टी में वो अज्जा नहीं पाए जाते जिनमें पौधा फल फूल सके। अगर मरीख पर कोई पौधा लगा दिया जाए तो वो जल्द ही मुरझा जाएगा और उसके अलावा मरीख का माहौल और उस पर आने वाले तूफान पौधों की नशोनुमा नहीं होने देते, इसलिए इसको बहुत संजीदगी से लिया गया। आखिर ये क्या चीज है जो मशरूम की तरह दिखाई देती है? इसी वजह से इसकी बहुत सारी तस्वीर लेकर उसकी जांच की गई ताकि पता चलाया जा सके कि ये अनोखी चीज आखिर है क्या। साइंसदानों को पहले जो बात समझ में आई कि ये मशरूम दरअसल सफेद पत्थर हैं जो कि मशरूम की तरह दिखाई देते हैं। बहुत सारे साइंसदान इस तस्वीर को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे थे, जबकि एक साइंसदान ने पूरे वसूख से कहा कि ये मशरूम ही की तस्वीर है। इसकी मजीद जांच के लिए एक और रूबरी को इसकी जानिब भेजा गया जो कई दिनों तक इन मशरूम नुमा पत्थरों की निगरानी करेगा और ये नोट किया जाएगा कि अगर वक्त गुजरने के साथ उन मशरूम नुमा पत्थरों में कोई तब्दीली ना आई तो ये पत्थर है, और अगर इनमें किसी भी तरह की तब्दीली नोटिस की गई तो फिर ये यकीनी तौर पर मशरूम। लेकिन अभी तक ये मुअम्मा हल तलब है, आया कि ये पौधे हैं या पत्थर। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह